तो जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 14 फरवरी को बिहार बोर्ड से मैट्रिक का दोस्तों गणित का एग्जाम है आप सभी का, मैथमेटिक्स का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक प्रश्न को दोस्तों, चाहे आप प्रथम पाली में हो या फिर सेकंड पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये सारे क्वेश्चन आप सभी को हूबहू काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप सभी को एग्जाम्स में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना रहेगा। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, जिसमें से 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पूर्णांक टोटल 100 रहेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे यहाँ से कई सारे प्रश्न। ठीक है, 14 फरवरी को गणित में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का आंसर की के साथ लेकर आएंगे दोस्तों एग्जाम के दिन आपको एक क्वेश्चन आंसर, तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, लाखों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं अंत तक सभी देखना। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में आएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। कहा गया कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण लिख लेते हैं पहले, ax² प्लस आपको bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है। द्विघात बहुपद देता तो सिर्फ और सिर्फ इतना देता, ठीक है, बराबर 0 नहीं देता। अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो बराबर 0 आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इनके मूलों के योगफल ज्ञात करने हैं। तो मूल मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ पे, -b/a होता है। तो -b यहाँ पे कितना हो जाएगा, -b के जगह पे b ही है और a के जगह पे यहाँ पे a ही है, तो ये क्या हो जाएगा -b/a। यही करेक्ट ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, एक का बी। सिंपल प्रश्न था, आप सभी को उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप सब बना लेंगे। ठीक है, और अगर गुणनफल पूछता अल्फा इंटू बीटा तब c/a हो जाता, तो c के जगह पे c ही है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाता c/a। जो यहाँ पे d है तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि a² q² x² - p² बराबर 0 के मूल होंगे, रूट पूछा गया है, रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, a² q² x² - p² बराबर 0। तो ये आपको x का वैल्यू यहाँ से पूछा गया है, x का वैल्यू क्या होगा, रूट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो q², सॉरी ये a² था ना, a² q² x², इसको हम लोग क्या करेंगे इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस p² हो जाएगा। अब x² को रख देंगे और a² q² को इस साइड लेकर जाएंगे तो p² बट्टा में a² q²। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस इधर रूट अंडर में p² बट्टा में a² इंटू q²। तो देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट हटाएंगे तो ये p बचेगा बट्टा में a इंटू क्यू बचेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, ये आपका मूल हो गया, क्या हो गया, रूट्स हो गया। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, 2 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं कि कहा गया कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एक गोल, कभी कभी पूछा जाता है एक गोले का आपको अर्धगोले का, ठीक है ना, अर्धगोले का पूछा जाता है, और कभी कभी आप लोग को यहाँ पे पूरे गोला का पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ठीक है, अगर यही आयतन पूछा जाता है गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3πr³ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर यही पूछा जाता है कि अर्धगोला का आयतन, देखो सभी सूत्र को देख लो कि अर्धगोले का आयतन अगर पूछा जाता तो ये हो जाता है 2/3πr³। ठीक है, और यही पूछा जाता आप लोगों से कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तो ये होता है 3πr²। समझ में आ रहे ना। तो यहाँ से हम लोगों से गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 4πr² हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं एवं एक का यहाँ पे गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कौन सा संख्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये आपको संख्या और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलते जाएगा।
तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 हो जाता है, पूछा जाता है कभी कभी। तो इसको देखो ना, 1 2 3 और 6, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या कितना होगा यहाँ पे, 11। कहा गया कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, मान लेते तो पी, तो यहाँ से हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, तो केवल और केवल कितना, 2 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से। और ये पूछा जाता है कि किसी वृत्त पर कितने अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। समझ में आ रहे ना। यहाँ पे पूछा गया है किसी बिंदु से, बाह्य बिंदु से, तो हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है 6 नंबर, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सिंपल कितना है, ए है, ये बी है, 2 -4 है, और ये 4 -2 है भाई। मान लेते हैं ये सी मध्य बिंदु है इसका, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। तो x बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, 4 + 2/2, तो ये हो जाएगा 3। और y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा -6/2, -3। तो 3 कोमा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है। देखिए हमको पता ही नहीं है कि कौन सी घटना होने वाली, तो किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और निश्चित की किसी संभव घटना की प्रायिकता, ये निश्चित या फिर संभव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता, ठीक है, अगर संभव घटना की प्रायिकता पूछा जाता। लेकिन असंभव है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, -1 तो होगा नहीं, और डी कभी होगा नहीं, 2। अगला है कि 1 + tan² थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी को इस साइड लेकर जाएगा, तो sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा बराबर कितना होता है, sec² थीटा। सूत्र के विधि से यहाँ पे आपको आंसर आ गया था। 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 4 cosec² थीटा -4 cot² थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल भी है ये प्रश्न। 4 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा कितना, cosec² थीटा, अब माइनस यहाँ पे बचेगा cot² थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये 4 × 1 बराबर कितना, 4, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगी। तो 9 का सही उत्तर क्या हो गया, डी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया कि किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई अंतर दिया गया है, 2 3 5 9 12 15 45, ठीक है, ये कोई आंकड़ा दिया गया है। पूछा गया है कि अधिकतम मान तो 45 और न्यूनतम मान कितना है, 2 है। ये 43 जो आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर को, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और यहाँ पे रेंज कहा गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, पूछा जाता है। अगला है कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है भाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। और 22/7 अगर पूछ दिया जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही ना। और ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 11 का बी। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ही, क्योंकि 2 3 5 7 11 इसी तरीके से जाएगा। तो 7 यहाँ पे क्या अभाज्य संख्या है। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 13 नंबर देखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। सिंपल भाई है, x² - 5x + 6 शून्यक निकालना है। तो 0 कर दो इसके बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल ले, क्या निकाल लेते हैं। तो x² माइनस यहाँ पे 3x - 2x + 6 बराबर 0। x कॉमन लो तो x - 3 -2 कॉमन लो तो x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x - 2 इंटू में x - 3 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2,3। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। 3,2 या फिर 2,3 एक ही बात हुआ, ठीक है। 13 का डी राइट आंसर। चलिए 14 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है
14 कहा गया यहाँ पे कि यदि कोई बहुपद है और इसका अल्फा और बीटा शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू सिंपल है कि एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो माइनस 1 कुछ नहीं है तो 1, तो +1 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, c/a तो 1 ही आएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, तो 1/1, तो 1 के ही बराबर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का सही उत्तर क्या हो गया बी 1। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर, कहा गया किसी त्रिभुज ABC में, अब देखो कोण बी का मान इसमें बताने वाली चीज़ है क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय पे है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है यहाँ पे, डी के साथ चलना है। 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अगर कोई त्रिभुज है ABC और ये AC का स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर दिया गया है, तो 90 डिग्री होगा ही होगा इसका वैल्यू, कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री। 16 नंबर, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है भाई। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। 17 है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु सिंपल है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। AB 4, -2 6, 4, C मान लेते हैं x, y है, तो x का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ दो 10/2 तो 5, ठीक है। और ये y का मान दोनों को जोड़ दो तो 4-2/2 तो 1 आ जाएगा, तो 5,1 ऑप्शन नंबर आपका 17 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि sin 90 - a बराबर होता है किसके, तो sin 90 - a किसके बराबर होता है, cos a के बराबर होता है। सिंपल प्रश्न है, sin 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर, cos a के बराबर, किसके बराबर, cos a के बराबर, ठीक है। और यही अगर cos 90 - a रहता तब cos 90 - a फिर भी sin a के बराबर ही हो। 90 में कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं, ठीक है। cos का sin हो जाता है, sin का cos, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात जो होता है कितना होता है, तो मान लेते हैं कि 2πr होता है परिधि और व्यास होता है 2r। तो r से r गया, 2 से 2 गया, तो बचेगा क्या π/1, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। पहले देख लो कि परिधि दिया गया है कि व्यास, पहले परिधि है तो परिधि का सूत्र लिखा, उसके बाद व्यास होता है, व्यास कितना होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो π/1, तो पाई अनुपात क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 कितना होगा 1, 3, 5, 7 और ये 9 बटा में यहाँ पे 5, जोड़ लो इसको, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, तो 25 बटा में यहाँ पे 5, तो हो जाएगा 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 20 का सी राइट उत्तर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एक जो है कौन सा संख्या है, विषम संख्या। बहुत सारे छात्र छोड़ देते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, नहीं, एक भी विषम संख्या है। अगला देख लेते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, कई बार बताया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर व्यास कहलाते हैं। मान लेते हैं ये आपको वृत्त है, ये आपका केंद्र से हो, तो केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा का काम करता है। ट्वेंटी टू देखते हैं कि x अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं वो x,0 होता है। क्या होता है x,0, और ये आपका y अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये y अक्ष के निर्देशांक हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax + b = 0। यही है एक चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ऑप्शन नंबर 23 का ए। कहा गया कि 2 4 6 5 2 2 3 4 5 6 के माध्यिका होंगे। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो 5 यहाँ पे कितना है टोटल 5 ना, तो n बटा में 2 और प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा n + 1/2, तो यहाँ पे 6/2, तो ये तीसरा, तो तीसरा पद जो होगा वही आंसर हो जाएगा। और इसको देख लेना आरोही क्रम में सजा हुआ है कि नहीं, तो आरोही क्रम में सजा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 है कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। देखो किसी भी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक ही होता है, 0
जीरो तो असंभव घटना की प्रायिकता होता है, -1 और ये 2 होगा ही नहीं। तो किसी भी घटना की प्रायिकताओं का योग केवल और केवल 1 के बराबर होता है, 25 का सी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 25 तक किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को तैयारी हो गए होंगे। इस तरह के प्रश्न आप सभी को एग्जाम्स में काफ़ी सारे पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।